ये राधा कुंड की रज है। ये हल्की सी क्रीम कलर की है ना, ग्रे ग्रे। और ये श्याम कुंड की रज है, ये बिल्कुल ब्लैक है। और तो ये ब्रह्मांड का लड्डू है, ब्रह्मांड का। अच्छा, ये जो गोकुल में मिलता है हाँ। जिससे बच्चे मिट्टी नहीं खाते, वो वाला है। ये और ये चंदन है, ये चंदन की लकड़ी है। ये राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजी प्यारो वृंदावन। राधे राधे, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा का दिन है। दीपावली के महामहोत्सव में गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा का बहुत ही अधिक महत्व है। हम सभी अपने घरों में गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा करते हैं और गोवर्धन गिरिराज जी को भोग पवाते हैं। तो मेरा भी मन कर रहा है कि चलिए हम घर से चलते हैं गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शन के लिए, क्योंकि वृंदावन से गोवर्धन गिरिराज जी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 20-21 किलोमीटर ही हैं। तो हम 40-45 मिनट में आराम से गोवर्धन गिरिराज जी पहुंच सकते हैं। तो आज के व्लॉग में हम आपको गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शन कराएंगे। बोलो गिरिराज। भैया दिवाली का दूसरा दिन है और हम गिरिराज जी जा रहे थे, तभी वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में देखिए लगभग 2:30 बजे कितने सारे भक्त परिक्रमा दे रहे हैं। तो अभी हम कृष्ण कृपा धाम के पास में ही पहुँचे हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे भक्त धूप में भी परिक्रमा दे रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको इसके दर्शन कराए जाएं। तो यहाँ से पास में ही गौरी गोपाल जो अनिरुद्ध आचार्य जी का आश्रम है वो है। प्यारो मोहन मेरो मन बसिया दोनों रस के, हाँ दोनों रस के भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। भैया ये बताएंगे कि कौन सी श्याम कुंड की रज है, कौन सी राधा कुंड की रज है? क्रीम कलर की राधा कुंड की रज है। ये राधा कुंड की रज है, ये हल्की सी क्रीम कलर की है ना, ग्रे ग्रे। और ये श्याम कुंड की रज है, ये बिल्कुल ब्लैक है। और तो ये ब्रह्मांड का लड्डू है, ब्रह्मांड का। अच्छा, ये जो गोकुल में मिलता है हाँ। जिससे बच्चे मिट्टी नहीं खाते, वो वाला है। ये और ये चंदन है, ये चंदन की लकड़ी है। ये गोपी चंदन। ये गोपी चंदन है। तो भैया अभी तो राधा कुंड श्याम कुंड में जल है, कैसे निकालते हैं रज? ये रज निकल बाल्टी से निकालते हैं। अच्छा, बाल्टी से निकलती है। गोताखोर बच्चे हैं, वो बाल्टी लेके जाते हैं। बाल्टी से निकाल के पूरा बनता है। पूरा बनता। आप यहीं पे रहते हैं हमेशा? तो अभी हम गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा में एक बहुत ही सुंदर जगह जिसे हम श्री राधा कुंड श्याम कुंड कहते हैं, वहाँ पे पहुँच गए हैं। और अभी हम श्री राधा कुंड श्याम कुंड के संगम पे खड़े हुए हैं। अब आप बोलोगे भैया तुम्हारे पीछे तो दरवाज़ा दिख रहा है, कहाँ पे हो राधा कुंड श्याम कुंड में? तो अगर मैं थोड़ा सा बेंड हो जाऊँ तो आप ये देखोगे कि श्री श्याम कुंड को आने वाला ये रास्ता है, इधर से भक्त आते हैं श्याम कुंड को, और श्याम कुंड से आने वाला रास्ता। और ये अगर आप पीछे देखोगे तो आप राधा कुंड के दर्शन कर रहे हो। मैं बिल्कुल राधा कुंड के पास में ही खड़ा हुआ हूँ। और राधा कुंड श्याम कुंड का जो संगम है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पे राधा कुंड श्याम कुंड का जो जल है वो आपस में मिलता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे गोवर्धन गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी की जो शिला है वो यहाँ पे जीव रूप में विद्यमान है। श्याम कुंड और राधा कुंड के एक अलग ही पूरी के पूरा एक वृत्तांत है, एक पूरी की पूरी बात है, जो कि कभी और वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन गौड़ी वैष्णव परंपरा में और जो दूसरी परंपराएं हैं उनमें भी श्री राधा कुंड श्याम कुंड का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कुछ दिन पहले पूज्य प्रेमानंद महाराज जी यहीं पर आए थे और अपने प्रियालाल जी का बहुत सुंदर सा नौका विहार उत्सव किया। तो हम चलते हैं राधा कुंड श्याम कुंड और वहाँ पे हम आचमन करते हैं और राधा कुंड श्याम कुंड के जल को प्रणाम करते हैं, प्रिया प्रियतम को प्रणाम करते हैं। गौड़ी वैष्णव परंपरा के बहुत सारे आचार्यों के यहाँ पे समाधि स्थल भी हैं और बहुत सारे संत बाबा जी, बहुत सारी मैया लोग यहाँ पे नित्य रहते हैं और गिरिराज जी को लाड लड़ाते हैं। तो जब कभी आप गोवर्धन गिरिराज जी आएँ और अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आप दर्शन करेंगे ही करेंगे। अगर ऐसे आप कम समय के लिए आएँ तो गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा में कुछ स्थलों पे जैसे श्रीनाथ जी का मंदिर हो गया, जैसे कि आपका राधा कुंड श्याम कुंड हो गया, इन सब के दर्शन अवश्य करें। तो आप भी मेरे साथ में श्री राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन करिए और इसका लाभ उठाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुकुट मुखारबिंदु मंदिर के पास पहुंच गए हैं, लेकिन गिरिराज जी में आज ना बहुत सारे भक्त आए हुए हैं। वैसे भी कार्तिक में तो बहुत सारे भक्त परिक्रमा करते हैं, लेकिन इस टाइम पे ना कुछ ज़्यादा ही और भी भक्त आए हुए हैं दर्शन के लिए, परिक्रमा के लिए। तो अभी हम चलते हैं मुकुट मुखारबिंदु मंदिर में, श्री गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शन करते हैं। राधा कुंड श्याम कुंड
गिरि गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजी प्यारो वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजी प्यारी वृंदावन रास रचो है आज जमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है आज जमुना किनारे महारास रचो है राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है। बोलो गिरिराज धरण की जय, बोलो राधा कुंड श्याम कुंड की जय, बोलो सभी संत। फाइनली हम गिरिराज जी के दर्शन करके गोवर्धन से भी वापस आ गए हैं। हमने राधा कुंड के, श्याम कुंड के, उसके बाद मुकुट मुखार बिंदु मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद हम सीधा भी वृंदावन वापस आ गए। तो अभी जैसे ही हम घर पे पहुँचे हमने देखा कि बहुत सुंदर सा केली कुंज में कीर्तन हो रहा है। और केली कुंज में जो कीर्तन हो रहा है ना, उसकी आवाज़ कितनी साफ़ आ रही है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी साफ़ आवाज़ आ रही है। आप भी बहुत ध्यान से सुनिए। राधा 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 राधा। जय बिहारी जी की। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और आपको गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की बहुत सारी बधाई हो।